हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द surface of the earth, radius re, with a kinetic energy equal to the half of the minimum value needed for it to escape. The height to which it rises above the surface of the earth is. तो पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है और कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका जा रहा है? हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द पार्टिकल. तो किसी पार्टिकल को एस्केप करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है, क्या वो जी m1m2/r होता है, राइट? तो उसका हाफ एनर्जी जो है, उसका जो हाफ है वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट. तो अगर यहाँ से पार्टिकल को अगर आपको एस्केप करना है, राइट, इस प्लैनेट का जो मास है इसे आप ले लो m1, पार्टिकल जिसे आप एस्केप करें उसका मास ले लो आप m2, और इसका जो रेडियस है इस प्लैनेट का ये है r, राइट. तो यहाँ से इसका जो एस्केप एनर्जी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, इसका क्या बनेगा? इसका एस्केप एनर्जी जी m1m2/r, यही होता है. एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम लोग, है ना, बिटवीन द पॉइंट ऑन द सरफेस एंड इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यही निकल के आएगा. ये तो हमारा कंसेप्ट है. अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ ऑफ द एस्केप एनर्जी. तो हाफ ऑफ जी m1m2/r. पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस, तो माइनस ऑफ जी m1m2/r. इट विल बी इक्वल टू द, अब उसने बोला कितनी हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट की बात करा तो वहाँ पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा. तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ज़ीरो. अब सपोज वो h हाइट तक जा रहा है, तो वहाँ उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? जी m1m2/r प्लस h. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी m1m2/r इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी m1m2/r प्लस h. माइनस से माइनस चला जाएगा, जी m1m2 से जी m1m2 चला जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से r प्लस h इज इक्वल टू 2r, और वी कैन से h इज इक्वल टू r. तो ऑप्शन है विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.